राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने तो अपने रूठों को मना लिया है, लेकिन टिकटों की घोषणा करते ही कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। इस घमासान को रोकने के लिए अब तक कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आमने सामने की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। टिकट वितरण के बाद भाजपा में बगावत के सुर तेज हो गए थे, लेकिन बीजेपी अपनी बगावत को थाम चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस में सिर फुटबॉल शुरू हो चुकी है। अब टिकट वितरण के बाद में गृह कलेश कांग्रेस को कितना परेशान करेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से बगावत देखने को मिल रही है, ये उपचुनाव में भारी साबित हो सकती है। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है। ये 7 नाम किसने तय किए और किसके कहने पर घोषित किए गए हैं, ये एक रहस्य बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि 7 उम्मीदवारों को कांग्रेस का सिंबल दिया गया, मगर उनके पक्ष के बयान देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक सामने नहीं आए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बना INDIA ब्लॉक राजस्थान उपचुनाव में टूट गया है। खिंवसर सीट पर कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP से गठबंधन नहीं करके खुद का उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। खिंवसर सीट से सवाई सिंह चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाई सिंह पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में चले गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पत्नी रतन चौधरी को उपचुनाव में टिकट दिया है। भाजपा नेता सवाई सिंह चौधरी ने पत्नी रतन चौधरी को टिकट मिलते ही बीजेपी से अब इस्तीफा दे दिया है और अब वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। विधानसभा के आम चुनावों में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर बनाई गई रणनीति को लेकर सियासी गलियारों में जितनी तारीफ की जा रही थी, वह उपचुनाव में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इस्तीफे, भीतरघात की धमकी और बगावत के साथ मैदान में मोर्चा तैयार करने वाले बयान पार्टी को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी ने जल्दी टिकटों का ऐलान किया और समय रहते ही बीजेपी ने अपनी बगावत को थाम भी लिया है, लेकिन कांग्रेस में टिकटों के ऐलान के साथ ही जो बवाल शुरू हुआ है, वह ना तो थमता हुआ नजर आ रहा है और ना ही पार्टी के बड़े नेता इसे कम करने के लिए कोई भी प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में बीजेपी जहां एकजुट होकर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस में बिखराव की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस की ओर से केसी मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आखिर केसी मीणा कौन है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने मिलकर इस सीट पर टिकट फाइनल किया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर सचिन पायलट हो या फिर बात करें अशोक गहलोत की, तो कोई भी नेता बताने के लिए तैयार नहीं है कि मीणा किसके सिफारिश से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस सीट पर लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नमो नारायण मीणा भी दावेदारी जता रहे थे। नमो नारायण मीणा ने अपने ही भाई पर धोखा देने का भी आरोप लगाया है। वहीं अगर बात करें पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की, तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नरेश मीणा भी इस सीट पर दावेदारी कर रहे थे। रामगढ़ और झुंझुनू में भी एक ही परिवार को टिकट दिए जाने को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि यहां अभी तक खुलकर कोई भी सामने नहीं आया है, लेकिन भीतर ही भीतर परिवारवाद की चर्चा भी जरूर हो रही है, जिसे कांग्रेस ने निष्कासित नेता राजेंद्र गुड़ा जमकर हवा भी दे रहे हैं और लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस ने रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी का टिकट काटकर कांग्रेस की एक साधारण कार्यकर्ता रेशमा मीणा को मैदान में उतारा है। इसके बाद से लगातार बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है। अगर बात करें 84 विधानसभा सीट की, तो यहां पर भी कांग्रेस ने नए चेहरे पर दाव खेलते हुए महेश रौत को मैदान में उतारा है। इसके बाद से ही यहां भी बगावत तेज होती हुई नजर आ रही है।